एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सिग्निफिकेंस, एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। तीनों का एक ही मतलब है। क्वेश्चन आपको किसी तरीके से भी आ सकता है। आपको क्वेश्चन सिग्निफिकेंस के नाम से भी आ सकता है, एडवांटेज और यूजेस के नाम से भी आ सकता है। तो सब में आप एक ही पॉइंट लिखेंगे। आज के लेक्चर में हम जो बेसिकली सीखेंगे, एडवांटेज सीखेंगे अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेज होती है, क्या क्या फायदे होते हैं। ये जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 6 होगा डीके गोयल की बुक का, चैप्टर नंबर 1 का। इससे पहले 5 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन सब वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार प्लीज वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देख रखी होगी तो आपको आज का लेक्चर समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का लेक्चर एकदम सिंपल होगा। आपको वीडियो को पूरा देखते ही समझ भी आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएंगे जो जो एडवांटेज होती है अकाउंटिंग की। बट कंडीशन यही है कि आपने मेरी पहली वाली वीडियो देख रखी हो, तो आपको ज्यादा आसानी होगी आज की वीडियो को याद करने में, देखकर याद समझने में। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है वो है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। इसके 3 सब पॉइंट है: हेल्पफुल इन प्लानिंग, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग एंड हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। इस पॉइंट को हम फुल एक्सप्लेनेशन भी अभी थोड़ी देर में करेंगे। अभी मैं आपको खाली पॉइंट बता रहा हूँ कि कौन-कौन से पॉइंट हमें याद करके लिखने हैं। सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। थर्ड पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फिफ्थ पॉइंट है इनेबल कंपैरेटिव स्टडी। सिक्स्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सेवंथ पॉइंट है एविडेंस इन लीगल मैटर। 8th पॉइंट है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन एंड 9th पॉइंट है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। आइए अब वन बाय वन इस पूरे पॉइंट सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट नीड मैनी इंफॉर्मेशन फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ बिजनेस। कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट को ना काफी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एक बिजनेस को रन करने के लिए। उसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है ना वो अकाउंटिंग प्ले करती है उन सारी इन्फॉर्मेशन को देने का जो बिजनेस को एक्चुअली में चाहिए, जरूरत होती है जिन जिन इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहला आता है हेल्प इन प्लानिंग, हेल्पफुल इन प्लानिंग। तो हेल्पफुल इन प्लानिंग कैसे होती है? मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो whether the sales are increasing or decreasing. All such information is provided by the accounting, which help management to estimate the future sale and purchase by the help of historical data. अकाउंटिंग हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि सेल्स हमारी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। ये हमें एक तरह का कंपैरिजन भी प्रोवाइड करती है कि पिछले साल हमारी कितनी सेल रही या इस साल हमारी कितनी सेल हो सकती है। हमें एक कंपैरिजन डाटा भी पता चल जाता है एक हिस्टोरिकल डाटा को देख के। मतलब अगर हम पिछले ईयर का डाटा देखेंगे तो उससे हम बता सकते हैं कि भाई अच्छा पिछले महीने में हमारी इतनी सेल हुई थी, इस महीने में इतनी सेल होने की उम्मीद है। ऐसा हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल डाटा को देख के। ये सब कुछ अकाउंटिंग की मदद से ही हम कह सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में ही सारी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। अगला पॉइंट है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। इसमें देखते हैं क्या है। मैनेजमेंट नीड टू टेक डिसीजन लाइक, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं। कैसे कैसे डिसीजन लेने होते हैं? व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, हाउ मच डिस्काउंट शुड वी ऑफर टू अ कस्टमर। अकाउंटिंग हेल्प टू प्रोवाइड ऑल सच इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन सब इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में मदद करता है। कैसे? क्योंकि जब हमने अकाउंटिंग कर ली तो हमें पता चल गया कि हमारा सामान कितने का है। मतलब हमने जो भी प्रोडक्ट सेल करना है वो हमारा कितने रुपए का आया। तब उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिपेंड कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट भी हो जाए और वो ज्यादा रीजनेबल भी ना हो कस्टमर को। तो ये सब में भी अकाउंटिंग बहुत अहम रोल निभाती है। अगला पॉइंट है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। अकाउंटिंग आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफर ऑन अ प्रोडक्ट। द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट मस्ट बी अ रीजनेबल एंड नो डिपार्टमेंट शुड बी ओवर स्पेंडिंग। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि अकाउंटिंग जो है एक कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी वो बहुत अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस अकाउंटिंग में देखा जाता है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हाई तो नहीं जा रहा और किसी डिपार्टमेंट का जो प्राइस है उस पे ज्यादा स्पेंड नहीं हो रहा, क्योंकि पहले ही ना एक बजट बना लिया जाता है कि हम टोटल इतने अमाउंट में ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अकाउंटिंग अब पूरी इन्फॉर्मेशन देगी मैनेजमेंट को कि भाई ये बजट जो है एक्सीड हो रहा है या बजट के अंदर ही हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है। अब करते हैं अपने सेकंड पॉइंट को, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। The size of transaction in a business are very huge, so it is very difficult to remember each transaction happen at the particular day. So accounting helps to keep a proper systematic record of all the transaction. क्या होता है कि बिजनेस में ना, ये तो मैं लार्ज बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अगर आपने स्मॉल बिजनेस भी अगर आपके परिवार में कोई करता हो या आपकी फैमिली में कोई करता हो या आप करते हो, तो आपको पता चलेगा कि ना
जो स्मॉल बिज़नेस होते हैं उसमें भी सारी ट्रांज़ैक्शन आप याद नहीं कर सकते कि किस दिन आपको कितना सामान बिका, किस दिन कितना सामान आपने बेचा, कितना उधार पे गया, ये सारी ट्रांज़ैक्शन आप याद नहीं कर सकते। इसको आपको कहीं न कहीं अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में ऐसी कोई बुक बना रखी होगी आपने, जहाँ पे आप इसको रिकॉर्ड करते होगे। तो सेम चीज़ यहीं ये कहा गया है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है अकाउंट्स में कि हर चीज़ को हम चीज़ को हम याद कर लें। तो उसके लिए एक रिकॉर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। सेल्स का अलग रिकॉर्ड बनेगा, परचेज़ का अलग रिकॉर्ड बनेगा, डेब्टर का अलग रिकॉर्ड बनेगा, क्रेडिटर का अलग रिकॉर्ड बनेगा। आई होप आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंटिंग प्रोवाइड द exact information regarding profit and loss occur in business at the end of each year. Profit and loss account prepared at the end of each year. This information is of great use for the owner as well as the various parties in the business. अकाउंटिंग जो है ना हमें एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई बिजनेस को इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ। इससे क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस हम साल के एंड में बनाते हैं, ये बीच में कभी नहीं बनता, ये एंड ऑफ द ईयर ही बनेगा। इसमें क्या होता है कि इसको बनाने से जो भी ओनर है और जो भी बिज़नेस में वेरियस पार्टी इंटरेस्टेड है, उनको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है देखना कि उसको कितना प्रॉफ़िट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है, तो लॉस क्यों हो रहा है? प्रॉफ़िट हो रहा है, तो प्रॉफ़िट होने का मेन रीज़न क्या है और क्या करें जो और ज़्यादा प्रॉफ़िट हो? तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है अकाउंटिंग ही प्रोवाइड करती है। Information regarding the financial position. Accounting report the financial position of a business at the end of the year by preparing balance sheet. Various parties can easily check the following information with the help of balance sheet. तो क्या होता है अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक बैलेंस शीट भी बनाती है जिसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है वेरियस पार्टीज को या जो भी उस बैलेंस शीट को देखेगा कि हाउ मच फिक्स्ड एसेट डज द बिजनेस हैव कि बिजनेस के पास एसेट कितने हैं। हाउ मच इज द क्लोजिंग स्टॉक कि सामान अभी भी कितना ऐसा बचा हुआ है जो हम ईयर के शुरुआत में हमने बनाया था, हमने खरीद के लाए थे पर वो अभी तक बिका नहीं, वो अभी भी पड़ा है हमारे पास। हाउ मच द बिज़नेस हैज़ टू रिकवर फ्रॉम डेब्टर कितना अमाउंट बिज़नेस को डेब्टर से रिकवर होना है। हाउ मच द बिज़नेस हैज़ टू पे टू क्रेडिटर कितना अमाउंट क्रेडिटर को अभी पे करना है हमें। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी हमें अकाउंटिंग से ही पता चलती है। अगला जो फिफ्थ पॉइंट है वो है इनेबल कंपैरेटिव स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ईज़ी भी है कि अकाउंटिंग कीप्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांज़ैक्शन विद द हेल्प all the transaction. This helps management to do the comparison easily. We can easily do comparison between the profit earned on a previous on and the current year. अब अकाउंटिंग हमने क्या होता है हर साल अकाउंटिंग करते हैं, तो हर साल का हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इसमें कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है। हम इजीली बता सकते हैं कि पिछले साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ था या इतना लॉस हुआ था, इस साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ। तो कंपैरिजन इजीली दिख जाता है मैनेजमेंट को कि ये कंपैरिजन चल रहा है कि हम अपर लेवल पे जा रहे हैं कि डाउनवर्ड जा रहे हैं। ये कंपैरिजन भी हमें अकाउंटिंग से ही पता चलता है। Sixth point है helpful in the assessment of tax liability. Properly maintained record will be great help when the firm will pay the tax. Such record are also helpful when audit take place. अब क्या होता है कि अगर हमारा बिजनेस चल गया, अच्छा प्रॉफिट होने लग गया हमें, तो हमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा। टैक्स में हमें कुछ भी ऐसा धोखा नहीं करना होता है, हमें प्रॉपर रिकॉर्ड होते हैं हमारे पास, तो हमें प्रॉपर रिकॉर्ड के ज़रिए जितना हमारा टैक्स बनता है, हमें उतना टैक्स पे करना होता है। ये हमारे अकाउंटिंग हमारे को सेव करती है ऑडिटिंग के वक़्त। क्या होता है कि जब कोई बिज़नेस चल जाता है, तो उसमें ऑडिटिंग होती है, कोई चेकिंग होती है एक तरह की, तो उसमें भी हमें बहुत हेल्प करता है अकाउंटिंग क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, हमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, अगर कोई रिकॉर्ड में कुछ ऐसा मतलब ऐसा घपला हो या कुछ सही ना लिखा हो, तो वो दिक्कत है। अगला 7th पॉइंट है एविडेंस इन अ लीगल मैटर। प्रॉपर्ली मेंटेन अकाउंट सपोर्टेड बाय ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड बाय अ कोर्ट एज़ अ फर्म एविडेंस। अब रिकॉर्ड अगर पूरे होते हैं तो हमें ईज़ी पड़ता है अपने बिज़नेस को रजिस्टर कराना भी। रजिस्टर भी फिर बहुत आसानी से हो जाता है अगर हमारे पास प्रॉपर अपने रिकॉर्ड्स हैं। एक पॉइंट कह रहा है फैसिलिटेट्स सेल्स ऑफ बिज़नेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ अ बिज़नेस एंटिटी इज़ बीइंग सोल्ड द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रॉपर परचेज़ प्राइस। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि सिटी बैंक अपना रिटेल का बिज़नेस वापस ले रहा है। वापस ले रहा है इन द सेंस वो बेच रहा है। तो अब वो किस तरीके बिहाफ़ पे कह सकता है कि उसको इतना अमाउंट चाहिए होगा अपने बिज़नेस को जो उसका बिज़नेस खरीदने वाले होंगे, जो भी बैंक उसका बिज़नेस खरीदना चाहेगा, तो किस बिहाफ़ पे कहेगा कि मुझे भाई 100 करोड़ रुपीज़ चाहिए या 50 करोड़ रुपीज़ चाहिए, वो किस बिहाफ़ पे कहेगा अपने अकाउंटिंग के दम पे वो कह सकता है कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए। तो अकाउंटिंग यहाँ पे भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि भाई आपके अकाउंटिंग करियर इन द फ्यूचर आप अपने बिज़नेस को बेचना चाहते हैं, किसी और के हैंडओवर करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए पैसे तो लेंगे। अब कितने पैसे लेंगे ये कैसे पता चलेगा? ये आपके अकाउंटिंग को देख के पता चलेगा कि आपके बिज़नेस को कितने पैसे मिलने चाहिए। तो इसलिए भी अकाउंटिंग प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। हेल्पफुल इन रेज़िंग लोन।
ये भी पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन बिज़नेस रिक्वायर लोन फ्रॉम बैंक। प्रॉपर रिकॉर्ड विल ईज़िली कंप्लीट द लोन प्रोसीजर। क्या होता है कि लोन का प्रोसीजर ना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। कहने को तो है कि ऐड में आप देख सकोगे कि लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा, पर इतना ईज़िली लोन मिलता नहीं है। हाँ, जो बड़े-बड़े नाम होते हैं उनको तो लोन बैंक ईज़िली दे देता है, बट एक छोटे प्रोप्राइटर को बैंक इतनी ईज़िली लोन प्रोवाइड नहीं करता, उसके लिए एक लेंथी प्रोसीजर होता है। बट अगर आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, आपके रिकॉर्ड अच्छे हैं, आपको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो आपको इस केस में लोन बहुत ईज़िली तरीके से मिल जाता है। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांज़ैक्शन इन अकाउंटिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड इन अ बिज़नेस। इसमें यही कहा गया है कि अगर प्रॉपर रिकॉर्ड है हमारे पास, तो हमारे को बिज़नेस में एरर और फ्रॉड होने के भी चांस बहुत कम है। तो यही हमारे 9th पॉइंट थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।